हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विन। तो आज मैं आपको केदारनाथ की यात्रा पे लेकर जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी रास्ते खुले हैं और ये सिर्फ 15 अक्टूबर तक ही ओपन रहेंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए। सो केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आपको ऋषिकेश से ही होकर गुजरना पड़ेगा। ऋषिकेश आने के लिए आप बस, बाय कार, बाय एयरपोर्ट, नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून पड़ेगा। सो ऋषिकेश से आगे का रास्ता आप सिर्फ बाय रोड ही कर सकते हैं। तो आगे आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। आप बाय कार जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, बाय सूमो जा सकते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल कार करनी है तो उसके लिए 4000 रुपीज़ लगेंगे एंड सूमो के भी 1000 रुपीज़ पर हेड। एंड बाय अगर बस जाना चाहते हैं तो उसके 600 रुपीज़ पर हेड लगेंगे। तो अगर आपका कोई ग्रुप है तो आपके लिए कार बेस्ट ऑप्शन रहेगी, पर्सनल कार। बम बम बोले। अब भगवान हमें जल्दी केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट करवा दे। इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है बारिश की वजह से। देखिए 3 घंटे तक हमें यहाँ पे ट्रैफिक में जाम में फंसना पड़ा। फाइनली इस ट्रैफिक जाम से तो हम निकल ही चुके हैं। अब इतनी हसीन वादियों के बीच से हमें केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। झरने आ रहे हैं, रोड बिल्कुल क्लीन है। आप इजीली, अगर आपको अच्छे से ड्राइव करनी आती है तो आप सेल्फ ड्राइव करके इजीली आ सकते हैं। अगर आप 2-3 लोगों का ग्रुप है ड्राइविंग का तो आप आ सकते हैं। सो फाइनली 12 घंटे की ट्रैवल के बाद हम अपने एक मेन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, सोनप्रयाग। बस अब भोले के दर्शन बहुत ही नज़दीक हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको 5 किलोमीटर का ट्रैवल, यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सूमो ट्रैवलर वही करवाएगी। ये स्पेशली यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं। आपकी पर्सनल टैक्सी आगे नहीं जाएगी। तो ये आपसे 50 रुपये पर हेड लेगी, जो 5 किलोमीटर का ट्रैवल आपको करवाएगी। सो आप नाइट स्टे यहीं पे कर सकते हैं गोविंदपुरी में। आपका पूरा दिन 12 घंटे का ट्रैवल हो चुका है। तो मैं भी अब यहाँ पे नाइट स्टे कर रही हूँ। आराम से पहले रेस्ट करूँगी, सुबह उठूँगी और अपनी यात्रा स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, सुबह हो चली है, अब हमें अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है। तो यहाँ की मान्यता है कि गोविंद घाट में स्नान करने के बाद, गौरी मैया के मंदिर में दर्शन करने के बाद ही हमें अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है। तो हम भी यही रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ये गोविंद घाट गर्म पानी का तालाब है। भोले का करिश्मा है कि ठंडी जगह पे भी गर्म पानी है। और अब यहाँ पे स्नान करके हम अपनी यात्रा स्टार्ट। सो फाइनली अब यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना घोड़ा भी ले सकते हैं पर्सनल। 1700 रुपये पर हेड है। बट बारिश की वजह से मैं ये कहूँगी आप घोड़े को अवॉइड ही करिए, घोड़े से यात्रा, क्योंकि पैर फिसलने का घोड़े का बहुत चांसेस रहते हैं। तो अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं इजीली तो आप पैदल ही यात्रा करिए, क्योंकि आपको रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही हसीन वादियाँ हैं। रास्ते में जगह जगह पे झरने आते रहेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठंडी ठंडी हवाएं। अब भोले की दर्शन करने जा रहे हैं, थोड़े कष्ट भी ले सकते हैं। पैदल यात्रा 16 किलोमीटर पूरी हमें करनी है। जगह जगह पे आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद आपको रेस्ट पॉइंट्स मिलते रहेंगे और खाने पीने की लिए थोड़ा बहुत चाय, बिस्किट्स, स्नैक्स वगैरह थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको मिलता रहता है। तो आपको जैसे जैसे आपको रेस्ट लेना, आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद रेस्ट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली हैं एज़ पर द लोकेशन। 10 रुपये की चीज़ के लिए आपको 30 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। सो फ्रेंड्स, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली हैं एज़ पर द लोकेशन। 10 रुपये की चीज़ के लिए आपको 30 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। सो फ्रेंड्स, आपने यात्रा कंप्लीट करके सबसे खूबसूरत नज़ारा देखना है तो आपको ऊपर 6 बजे तक पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि
एग्जैक्ट 7 बजे वहाँ पर आरती का टाइम होता है, जिसके लिए आपको 6 बजे टोकन लेना पड़ेगा। फ़ोन कैमराज वहाँ पे अलाउड नहीं थे। आई एम सो सॉरी, मैं आपको वो व्यू नहीं दिखा सकती। तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाइए और 7 बजे उस आरती का आनंद उठाइए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। आरती के आनंद के बाद अब हम थोड़ा रेस्ट करने का सोच रहे हैं। हम यहाँ रेस्ट कर रहे हैं और सुबह उठ के दर्शन करेंगे। फ्रेंड्स, अब सुबह के 4 बजे हैं और हम यहाँ पर लाइन में ऑलरेडी लग चुके हैं और इतनी लंबी लाइन है 4 बजे भी। तो आप जितना जल्दी हो सके लाइन में लग जाइए, क्योंकि 6 बजे मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। तो 4 बजे इतनी लंबी लाइन है तो पता नहीं कितने बजे से लाइन लगनी शुरू हो चुकी होगी। तो आपको जितना जैसे जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लाइन में लग जाइए दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। दर्शन मेरे हो चुके हैं। 8 बजे तक हमारे को दर्शन मिल गए थे। आप अगर देखें तो मैं बादलों के ऊपर हूँ, पीछे हसीन वादियाँ हैं। मंदिर जो है कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे बर्फ़ के पहाड़ हैं जैसे कि आपको दिख रहे हैं, जो कि इस मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फ्रेंड्स, भीड़ देख रहे हैं आप यहाँ पर कितनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए अब आपको मार्केट दिखाते हैं। मार्केट से आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि आप प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी भगवान भोले की तस्वीर, माला एंड रुद्राक्ष बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। एंड बहुत कुछ भी आप घर पे लेकर जा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आपकी भीड़ देखिए, ये लाइन, इतनी लंबी लाइन, सुबह की लाइन देखिए कितनी लंबी लाइन है। थैंक गॉड हम 4 बजे लाइन में लग गए थे और हमारे 8 बजे तक दर्शन हो गए, नहीं तो आप बहुत लेट हो सकते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो टाइम से लाइन में लग जाइए। दोस्तों, ये है चमत्कारी भीमशिला पत्थर, जिसने 2013 की बाढ़ से इस मंदिर को बचाया था। यहाँ से पानी 2 रुख में बट गया था, जिससे कि मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई थी। माना जाता है कि भीम जी ने इस पत्थर का अवतार लिया था इस मंदिर को बचाने के लिए। फ्रेंड्स, सच में मैजिक होता है। भगवान है अभी भी इस दुनिया में, और जब भी टाइम आता है, प्रलय आता है, तो भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं दुनिया को बचाने के लिए।